हमारे देश में नेशनल लेवल पे दो सबसे बड़े एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस जो नीट बोलते हैं और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको जेई बोलते हैं, जिसमें लाखों बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। सालों से हम देख रहे हैं, खास करके नीट के मामले में, नीट यूजी के मामले में हर साल जो पेपर लीक और चीटिंग का मामला आ रहा है, खास करके 2024 और 2026 इसी साल जो मास लेवल पे पेपर लीक का मामला आया है, उस कारण से स्टूडेंट का भरोसा इन एग्जाम सिस्टम से हटते जा रहा है, कहें तो भरोसा हट गया है। Since the NEET paper leak controversy began, students and families across the country have faced stress, uncertainty and emotional trauma. और इस कारण से सरकार बहुत चिंतित भी है और बैक फुट पे है। जिस तरह इन एग्जाम के लीक होने के बाद और सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? 20 बच्चों का हत्यारा है धर्मेंद्र प्रधान। और स्टूडेंट का इन सिस्टम से भरोसा उठ गया है। इस कारण गवर्नमेंट इसमें बदलाव का प्लान कर रही है। लास्ट ईयर ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 9 सदस्यीय हाई लेवल एक कमेटी बनाई है, जिसका काम सिर्फ नीट और जेई के एग्जाम के पैटर्न में बदलाव ही नहीं बल्कि उसको बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बताता हूं इस कमेटी को किन किन मुद्दों की जिम्मेदारी दी गई है। पहला, सबसे बड़ा, कोचिंग कल्चर को कम करना। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आजकल नीट की तैयारी या जेई की तैयारी एक महंगे कोचिंग जो हो गए हैं, महंगी फीस हो गई है, उस कारण से बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग के सिस्टम पे डिपेंडेंसी हो गई है। आज मैं फ्रेंड्स आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक डार्क रियलिटी बताता हूं और वो रियलिटी खास करके नीट को लेके है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है लाखों स्टूडेंट्स आजकल महंगी पढ़ाई और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे वो स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओर जाना पड़ता है। अब कमेटी इस तरह का सुझाव दे रही है जिस पे डिपेंडेंसी ज़्यादातर एनसीईआरटी पे है और बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंसी कम हो। ये कमेटी चाहती है कि एनसीईआरटी वाला पार्ट एंट्रेंस एग्जाम में भी जो 11th-12th में है और जिससे बच्चों की डिपेंडेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कम होती जाए, क्योंकि ये बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है। आज फ्रेंड्स मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ डार्क रियलिटी आपके सामने बताने वाला हूं जो सालों से चलता आ रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट बच्चों के करियर पे बढ़ता जा रहा है। खास करके बच्चे 12th पास करके आते हैं तो बहुत मैच्योरिटी नहीं है और हमारे देश में टीचर को एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है, जिसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम में लाखों बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट रहते हैं कि लास्ट 5-6 सालों से अगर देखेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट के करियर डिसीजन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और ये इंपैक्ट कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 12th पास स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, तो वो टीचर के इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं जो हर साल देखने को मिलता है। और ये खास करके नीट यूजी स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा होता है और ये स्टार्ट होता है नीट एग्जाम के बाद। नीट एग्जाम के बाद लाखों बच्चों को ट्रैप किया जाता है एग्जाम एनालिसिस के नाम पे, कट ऑफ का कंफ्यूजन के नाम पे, और इन बच्चों को रैंक प्रिडिक्शन, कट ऑफ और कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने वाली एडवाइस के नाम पे। फ्रेंड्स, क्या ये आपके करियर के लिए एडवाइस है या किन्हीं का बिजनेस स्टैब्लिश्ड हो रहा है या किन्हीं के बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? हर साल एक पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। एग्जाम खत्म, एग्जाम एनालिसिस, आंसर की प्रिडिक्शन, कट ऑफ, उसके बाद एडवाइस आती है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये डिस्कशन लगातार चालू रहता है और रिजल्ट का भी वेट नहीं किया जाता है और एक कहीं ना कहीं ये डिसीजन को ट्रूथ बना के आपके सामने पेश किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है। लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनमें जितनी भी फैकल्टी अगर देखेंगे सबके यूट्यूब चैनल है, सबके इंस्टाग्राम चैनल है, सबका टेलीग्राम है और सब एक्टिव हो जाते हैं एग्जाम के 1 वीक तक। और
अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि बैच बनाना है। बैच स्टार्ट हो गया है, ऑफर्स निकलते हैं कि आप आए, आपको इतना % स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ये कहीं ना कहीं बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आपको अगले साल बेहतर रैंक मिलेगा हमारे यहां से, और सबकी कट ऑफ की एनालिसिस अलग अलग होके उन बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। फ्रेंड्स, डिस्कशन या आंसर की या एग्जाम एनालिसिस गलत बात नहीं है, क्योंकि आप फैकल्टी हैं, आप पढ़ाते हैं, ये आपका दायित्व भी है कि बच्चों तक आंसर की पहुंचे, बच्चों तक एग्जाम एनालिसिस पहुंचे। बट कट ऑफ और प्रिडिक्शन और ड्रॉप लेना या नहीं लेना चाहिए, उसको जब ट्रूथ के तरह सामने रखा जाता है तो वो गलत है। वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बढ़ावा देता है। साथ में मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस काम में है या हर टीचर इस काम में है, बट मैक्सिमम इस चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस दिखता है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसकी जानकारी है। अगर फ्रेंड्स देखें तो एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद आंसर की होना चाहिए, उसके बाद स्कोर होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रिडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रैंक आने के बाद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन किसी के पास नहीं होता है। और अगर स्टूडेंट को डिसीजन लेना ही है तो एग्जाम के बाद 4 से 5 वीक होते हैं काउंसलिंग शुरू होने के, जिसमें वो डिसीजन ले सकते हैं और प्रैक्टिकली डिसीजन ले सकते हैं। बच्चों और पेरेंट्स को भी आप टाइम दें कि वो अपने आप को खुद से एनालिसिस कर सकें कि वो किस तरह है, क्या पढ़ाई किया है। पेरेंट्स अपने बजट को भी देख सकें, बट नहीं, कोशिश ये रहती है जितनी जल्दी से जल्दी बैच को तैयार किया जाए, और उस कोशिश में पुश किया जाता है कि आप जल्दी से ज्वाइन करिए, और बैच स्टार्ट हो गया या कंप्लीट होने वाला है, इतनी ही वैकेंसी है, जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, हमारे देश में टीचर का सम्मान है और बच्चे उसको ट्रूथ मान लेते हैं। और आजकल ये भी चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और फैकल्टी काउंसलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर गए। खास करके बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि बच्चे ड्रॉप कर जाएं, क्योंकि फैकल्टी टीचर का एक जोनल होता है कि आपको पढ़ाना है। मुझे लगता है कि उसको ज्यादा फोकस किया जाए कि बच्चे किस तरह ज्यादा इंप्रूव हों और बेहतर एग्जाम को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा 2025 में टफ पेपर था और 2026 में भी टफ पेपर है। जैसे टफ पेपर होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्टेटमेंट जारी होता है, अरे पेपर टफ हो गया, पेपर टफ हो गया। बट आप ये देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़ाने के पैटर्न और में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बस उनको ये होता है कि एग्जाम टफ हो गया, ये कट ऑफ आ जाएगा, कट ऑफ डाउन हो गया। भैया, अगर एग्जाम टफ हो रहा है या पैटर्न चेंज हो रहा है तो आप अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करें। बच्चों को ड्रॉप दिलाने में इंप्रूवमेंट मत करें, क्योंकि बच्चे का अपना करियर है। एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत लंबी है, 10 साल की पढ़ाई है। अगर बच्चे सही टाइम पे एमबीबीएस प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो बहुत लंबी पढ़ाई से गुजरेंगे। तो इसीलिए टाइम पे अगर वो एमबीबीएस प्रोग्राम में इनरोल कर लेंगे तो उसमें एक पोटेंशियल भी रहेगी आगे एमबीबीएस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की, क्योंकि नीट एग्जाम देना ही केवल मोटिव नहीं है। जिस प्रोग्राम के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कितने अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को पूरा करते हैं, उसमें कितनी पोटेंशियल बचती है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज भी एक फैक्टर होता है। जैसे गवर्नमेंट भी अब कहीं ना कहीं प्लान कर रही है कि ड्रॉप कितना आप ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इतना ही ड्रॉप ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं एमबीबीएस प्रोग्राम में भी एक कैपिंग लग सकती है। तो ये इसलिए जताता है कि बच्चे ड्रॉप एंड ड्रॉप और सालों नीट की तैयारी करने लगते हैं, जिससे आगे जो उसका मोटिव है कि एमबीबीएस प्रोग्राम जिसके लिए इतनी तैयारी करते हैं सालों से, वो कहीं ना कहीं उसमें पोटेंशियल कम हो जाता है और उस प्रोग्राम में आप 100% एफर्ट नहीं देते। फ्रेंड्स, आज के टाइम में एक और ट्रेंड देखने को मिल गया है। सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूज कितने हो रहे हैं, सब इसी होड़ में लगे हैं। खास करके अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, खास करके फैकल्टी की बात करूं, उनका फोकस बस इतना है कि कितनी वीडियो बनाई जाए, कितने लोगों तक रीच किया जाए, कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, कितने मेरे व्यूज बढ़ जाएं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हो जाएं। फ्रेंड्स, ये पढ़ाई नहीं है, ये केवल अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है। पहले भी पढ़ाई होती थी, टीचर
का हमेशा मोटिव होता था कि बच्चों को कितनी अच्छी एजुकेशन दें जो बच्चा आगे अच्छा परफॉर्म कर पाए। बट आज जो फोकस लूज हो रहा है क्योंकि फैकल्टी का मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस चेंज हो गया है। वो पढ़ाई में भी हैं, वो काउंसलिंग में भी हैं, वो अदर ज्ञान भी दे रहे हैं, वो अपने व्यूज भी बढ़ा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा रहे हैं। और जब एग्जाम टफ हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसका ठिकरा एग्जाम एनटीए पे डाल देते हैं कि वो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। भैया आपको इतने महंगे कोचिंग में पैसे दिए जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को तैयार करना नए पैटर्न के हिसाब से, नए तरीके के हिसाब से। तो ये कोचिंग की डार्क रियलिटी है जो कि बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार को ये पता है कि किस तरह बच्चों को इन्फ्लुएंस करके ईयर ऑन ईयर ड्रॉप किया जा रहा है और अपने पैसे बनाए जा रहे हैं। मैं फिर बोलता हूं हर कोचिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत कोचिंग सही सजेशन भी दे रहे हैं, बट मैक्सिमम इन्वॉल्व हैं, खास करके टीचर्स भी, और हर इन्फ्लुएंस करने पे लगा हुआ है कि उनका बैच तैयार हो जाए, उनका बैच चालू हो जाए और कितने बच्चे हमारे बैच में आए। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ पोस्टर बॉय स्टूडेंट हैं कि मैं ये देखिए मेरे इतने बच्चे इस बार टॉप कर गए, और वो लिमिटेड सेक्शन में होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही बच्चे 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए दिखाई जाते हैं। तो बस ये एक ब्रांडिंग है जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है कि आप ड्रॉप लें और आगे साल में और भी अच्छा रिजल्ट हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि इस तरह के पैटर्न में चेंज होने का और कोचिंग इंस्टीट्यूट का कल्चर कम होने का। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस किया जाएगा और स्कूलिंग को ज्यादा फोकस किया जाएगा कि बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलिंग को ज्यादा फोकस करें और एनसीईआरटी पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो, जिससे एग्जाम पैटर्न में भी उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा और बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंसी कम हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, डमी स्कूल की समस्या। और फ्रेंड्स, अगर मैं सही बताऊं तो ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोट किया हुआ है। 10th के बाद 2 इयर्स का प्रोग्राम लो, डमी स्कूल में जाओ जहां केवल आपको एग्जाम देने के लिए, और ये आपको भी पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा उनसे प्रायोजित ये स्कूल्स होते हैं जहां आपको केवल एडमिशन मिलता है, एग्जाम के टाइम पे आपको जाना होता है बस, और स्कूल का कल्चर ही खत्म हो चुका है इस प्रोसेस में। और ये कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको स्कूलिंग कंप्लीट करनी चाहिए और अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए। डमी स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं 11th 12th खत्म होते हुए दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है बच्चों का इस मामले में। और ये कमेटी इस सिस्टम को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे स्कूल वाला सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से चल पाए। अब आते हैं 3rd पॉइंट पे। इस कमेटी का जो दायित्व है उसमें है कि एग्जाम को कितने ट्रांसपेरेंसी और फेयर तरीके से लिया जाए। फ्रेंड्स, जैसे पता है आपको कि नीट लीक के मामले, उसके इवैल्यूएशन के मामले में कहीं ना कहीं एनटीए और एग्जाम सिस्टम पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 2026 में ये बहुत बड़ा मामला है। इससे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं सिस्टम से, जैसे मैंने पहले बताया, भरोसा उठता जा रहा है। इस कारण से ये कमेटी ये सुझाव दे रही है कि इस एग्जाम को कितने ट्रांसपेरेंसी, कितने सुरक्षित और कितने भरोसे वाला एग्जाम बनाया जाए, जिससे बच्चों का इस सिस्टम पे भरोसा बने, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल से दूर होए। क्योंकि जैसे पेपर लीक होता है, बच्चे एग्जाम के बाद पेपर लीक का मामला आता है, बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बच्चे सालों से एग्जाम का तैयारी करते हैं और जब ये मामला आता है तो वो कहीं ना कहीं टूट भी जाते हैं, जो 2026 में देखने को मिला। और ये कमेटी इस पे काम कर रही है कि इस एग्जाम को, इस एग्जाम के पैटर्न को कितना सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए, जिससे बच्चों का भरोसा इस सिस्टम पे फिर से बन जाए। अब आते हैं कि इसमें क्या सुझाव ये कमेटी दे रही है। इसमें 50% 12th के रिजल्ट को भी वेटेज मिले, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो। जैसे मैंने बताया कि स्कूलिंग कल्चर खत्म हो रहा है और गवर्नमेंट चाह रहा है कि वो कल्चर फिर से आए और एक सिस्टम में चीजें चले। स्कूलिंग बहुत जरूरी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और नीट और जेईई के सिलेबस को
कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, जिससे स्कूलिंग भी बच्चे अच्छे से करें और एग्जाम को भी अच्छे से दे पाएं। क्योंकि अगर एनसीईआरटी के करीब रहेगा तो एनसीईआरटी 11th-12th में पढ़ाई जा रही है और वही कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा, जिससे बच्चे ज़्यादा कंफर्ट जोन हो सकें, स्कूलिंग का सिस्टम भी बना रहेगा और 12th को फोकस भी किया जाएगा 11th-12th को, जिससे उसके परसेंटेज की वेटेज दी जा रही है, जिससे आप 11th-12th को फोकस भी करें। और साल में मल्टीपल अटेम्प्ट पे भी विचार किया जा रहा है और इसके साथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी मोड एग्जाम भी लागू करने पे सुझाव कमिटी दे रही है गवर्नमेंट को। अब आगे क्या होगा? 9 मेंबर्स कमिटी जो बनी है उसका आगे अब काम क्या है? जितने सारे सजेशन हैं, सुझाव हुए, वो अगले वीक गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सौंपेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पे ब्रीफ एनालिसिस करेगी और जो भी बेहतर बच्चों के लिए होगा और जो भी बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए होगा, जिसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी और भरोसा, ये सारा चीज आएगा, वो लागू करने का विचार करेगी। फ्रेंड्स, जो ये नई इंफॉर्मेशन आई है सरकार की तरफ से, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, वो आपको कैसा लगा? क्या चेंज होना चाहिए इस पैटर्न और इस एग्जाम में? क्या रिफॉर्म आना चाहिए? जरूर सजेस्ट करें, इसमें कमेंट जरूर करें। ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी है और जो स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, उसके भविष्य के लिए है। क्योंकि एक समय आता है जब चीजें रिफॉर्म होनी जरूरी होती है, जब चीजें चेंज होनी जरूरी होती है, जिससे सिस्टम आगे बेहतर बने, जिससे बच्चों का और देश का भविष्य ज्यादा अच्छा बने। तो आज जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करी, जो गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं इस पे काम चल रहा है, वो आप किस तरह उसको सोचते हैं, कोचिंग का इन्वॉल्वमेंट किस तरह है, उस पे आपकी क्या राय है? साथ में जो इस तरह का रिफॉर्म होने का है, उसमें आपका क्या सजेशन है? जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो लोगों तक ये जानकारी मिले, लोगों का सुझाव भी आए हमारे पास और सरकार तक जाए, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह का जो बच्चों के साथ चल रहा है, जो बच्चे हर साल इस तरह के फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनका बेहतर भविष्य होना बहुत जरूरी है। चाहे वो एग्जाम को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो नीट की तैयारी को लेके हो, चाहे जेईई को लेके, बच्चे जितना बेहतर करेंगे उतना हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। तो जरूर कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो और टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से बने रहिए। यहाँ आपको सही और फैक्ट बेस्ड जानकारी दी जाती है और देने की कोशिश की जाती है। तो बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए मैं रोहन सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।